बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फंक्शंस क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इसके रिलेटेड जो डेफिनेशंस है फंक्शंस की और टाइप्स की उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शंस हमारे पास क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, फंक्शंस क्या है? वन वन और मैनी वन फंक्शंस हैं हमारे पास। वन वन से मज़ीद हम कह सकते हैं वन वन ऑन टू फंक्शंस एंड वन वन इन टू फंक्शंस। इसी तरह से मैनी वन फंक्शंस हैं तो मैनी वन ऑन टू फंक्शंस, मैनी वन इन टू फंक्शंस। तो इसको हम ग्राफ के ज़रिए से बनाकर देखते हैं कि ये किस तरह से है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शंस किस तरह से होता है और नहीं होता। अब देखें, ये हमारे पास कोई ग्राफिकली फंक्शंस है जिसमें हम मैपिंग करके देख लेते हैं कि किस तरह से फंक्शंस है और नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास ए और ये है बी फंक्शंस, ठीक है, और ये मैप हो रहा है एफ। फंक्शंस और मैपिंग एक ही है। अब देखें, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो वो डोमेन का एलिमेंट रेंज के साथ मैपिंग कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा हो सकता है। यहाँ से डोमेन सेट ए के अंदर, फंक्शंस ए के अंदर कोई दो या दो से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं जो कि डोमेन में जाके एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तीन भी एलिमेंट हो सकते हैं जो एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हों डोमेन में, सॉरी रेंज के अंदर, ठीक है। और यहाँ से सिंगल एलिमेंट भी सिंगल एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है। तो ये था हमारे पास फंक्शंस। अब देखते हैं कि फंक्शन किस तरह से नहीं होता। यहाँ से एक और हम मैपिंग बना लेते हैं फंक्शंस की। यहाँ से एक एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है और यहाँ से सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ मैपिंग कर रहा है। इसी तरह से यहाँ से भी एक एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। यहाँ तक तो है फंक्शंस। इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से मैपिंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से एलिमेंट जो है दूसरा एक और एलिमेंट जो है रेंज के अंदर वो उसी डोमेन के उसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। तो ये फंक्शंस नहीं होगा। किस तरह से नहीं होगा देखते हैं। हम मिसाल ले लेते हैं, एक सन और फादर की ले लेते हैं। ये है हमारे पास सन है, डॉटर है, ठीक है, डॉटर या सन जो भी है, और यहाँ पे है फादर है। अब देखें, दो या तीन सन या डॉटर का एक ही फादर हो सकता है। यहाँ से देखें, ये सन है, ये हमारे पास फादर है, इसका फादर ये है, इसका ये है, इसका भी यही है, मतलब थ्री सन है, यहाँ पे एक ही फादर है, ठीक है। यहाँ से भी एक ही सन है और एक ही फादर है। ये तो फंक्शन हो गया है। अब देखें, यहाँ से एक सन है, एक ही फादर है, दूसरे का भी एक ही है, ठीक है, दो बेटे का एक ही वालिद साहब है। अब यहाँ से देखें कि दो फादर हैं और एक ही सन है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो बाप का एक ही बेटा हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास फंक्शंस नहीं है और ये वाला फंक्शंस हमारे पास है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फंक्शंस किस तरह से हम चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन वन फंक्शंस और मैनी वन फंक्शंस हमारे पास क्या होता है। वन वन फंक्शंस क्या है ये भी हम मैपिंग के थ्रू ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये है हमारे पास ए फंक्शंस है और ये बी है, ठीक है। इसमें हम मैपिंग देखते हैं। अब वन वन मतलब यहाँ से भी एक एलिमेंट डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के ही साथ मैपिंग कर रहा हो।
यहाँ से भी वन एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, वन एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। मतलब ये कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो दो एलिमेंट जाके एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करता हो, तो ये हमारे पास फिर वन फंक्शंस नहीं होगा। कंडीशन ये है कि एक ही एलिमेंट, डोमेन का एक ही एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करे तो वो हमारे पास होता है वन फंक्शंस। अब देखें वन फंक्शंस लगा है, सबसे पहले तो हमने चेक करना होता है कि ये फंक्शंस है या नहीं। फंक्शंस की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, यहाँ से मैंने बताया है कि किस तरह से फंक्शंस होता है। मतलब यहाँ से एलिमेंट जो है, यहाँ से दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ के दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ इस यहाँ पे मैपिंग नहीं कर सकते। रेंज के दो एलिमेंट डोमेन के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकते, तो इस सूरत में फंक्शंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने सन और फादर की मिसाल दी है। तो अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या है कि एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, तो वो हमारे पास होता है वन फंक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं। मैनी वन फंक्शंस क्या कहा है? मैनी वन, मतलब यहाँ के मैनी दो या दो से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, रेंज का वन, मैनी वन। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, देखें कि यहाँ का एलिमेंट मैनी मतलब यहाँ के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं और यहाँ का एक एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मैनी यहाँ से दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मैनी वन। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ से हम इसको मिला सकते हैं, एक भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास हो गया मैनी वन फंक्शंस, नाम से ही शो हो रहा है, इसके भी वन फंक्शंस एक ही एलिमेंट के साथ मैप करेगा। यहाँ के क्या होता है, डोमेन के दो या दो से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो रेंज का एक ही एलिमेंट के साथ मैप करता है। ये तो हो गया हमारे पास मैनी वन फंक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन टू फंक्शंस हमारे पास क्या होता है। ऑन टू फंक्शंस क्या है कि कोडमैन इक्वल होनी चाहिए रेंज के। मतलब ये कि ग्राफिकली देखते हैं मैपिंग करके कि ये हमारे पास है ए और ये है बी। डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के साथ मैपिंग करता हो। यहाँ से देखें डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, यहाँ से भी इस तरह से मैपिंग कर रहा है, यहाँ से दो एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग हो सकती है इसकी भी। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ से रेंज के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली रह जाए, कोई भी रेंज के अंदर ऐसा एलिमेंट ना हो जो खाली रह जाए हमारे पास। और इसमें क्या है, इनटू फंक्शंस में है कोडमैन को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। ग्राफिकली देख लेते हैं कि यहाँ पे ए है हमारे पास और यहाँ पे बी कोई सेट है। यहाँ से मैपिंग हो रही है एक डोमेन के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं, यहाँ से ये भी इसी के साथ मैपिंग कर रहा है, यहाँ से एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन में किसी के साथ भी मैप नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे एलिमेंट हो जो खाली हो, मतलब यहाँ से किसी भी एलिमेंट के साथ मैप ना कर रहा हो, उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस क्या है,
डोमेन और रेंज इक्वल होती है, इसमें डोमेन और रेंज इक्वल नहीं होती। इसमें यह है कि रेंज के अंदर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो डोमेन के साथ मैपिंग ना करता हो। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, इनटू में कोई एक, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी के साथ मैपिंग ना करता हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऑन टू और इनटू में फ़र्क क्या है। अब हम देखते हैं कि ऑन टू 1 1 कैसे होता है और इनटू 1 1 कैसे होता है। अब इसकी तो समझ आ गई है कि ऑन टू क्या है और इनटू क्या है। अब देखते हैं कि ऑन टू 1 1 किस तरह से होते हैं, तो हम यही ग्राफिकली बना के देखते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है ऑन टू की। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि हमारे पास रेंज के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट खाली ना रहे जो डोमेन में मैपिंग ना करता हो। ये तो है ऑन टू की कंडीशन। अब 1 1 की कंडीशन क्या है कि एक ही एलिमेंट डोमेन का रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करता हो। दोनों कंडीशंस को माइंड में रखें। सबसे पहले देखते हैं कि 1 1 क्या है। यहाँ का एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करता हो। यहाँ का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करता हो। ये 1 1 लगा हुआ है ना साथ, तो 1 1 की भी कंडीशन हमने माइंड में रखनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि यहाँ के दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा हो, क्योंकि फिर ये हमारे पास 1 1 नहीं रहेगा। क्योंकि 1 1 की तो कंडीशन यही है कि एक ही एलिमेंट के साथ मैप करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ का भी एक ही एलिमेंट डोमेन का रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करेगा। अब इसमें एक ऑन टू हम बना रहे हैं। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि रेंज के अंदर कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली हो, किसी के साथ मैप ना कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे हो और यहाँ पे मैपिंग ना कर रहा हो। ठीक है, ये इक्वल हो गया, डोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास है 1 1। अब 1 1 इनटू की हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफिकली कि ये हमारे पास है ए है और ये बी है। अब देखिए लगा हुआ है 1 1 1 1 की क्या कंडीशन है कि डोमेन का 1 1 की वही कंडीशंस के डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए। इसका यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी एक एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ जो है वो मैप करना चाहिए। ये तो होगी 1 1 की। अब इनटू की कंडीशन क्या है। इनटू की कंडीशन ये है कि रेंज के अंदर कोई एक, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो मैप ना करता हो डोमेन के साथ। यहाँ पे हम कोई सा भी एक एलिमेंट ऐसा रख लेते हैं जो डोमेन के साथ मैपिंग नहीं करता है। आई होप सो समझ आ गई होगी कि 1 1 ऑन टू किस तरह से है कि 1 1 मतलब एक एलिमेंट के साथ मैप करता हो। ठीक है, ऑन टू मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नज़र नहीं आना चाहिए रेंज के अंदर जो खाली हो, किसी के साथ मैप ना कर रहा हो। ठीक है, और इनटू की कंडीशन क्या है। 1 1 की तो वही है कि एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा हो। इनटू की कंडीशन क्या है कि रेंज के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो खाली हो, मतलब इसके साथ डोमेन के साथ मैप ना कर रहा हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैनी 1 ऑन टू और मैनी 1 इनटू क्या है। यहीं से ही समझ लेते हैं यहीं पे कि मैनी 1 ऑन टू क्या है। मैनी 1 ठीक है, मैनी मतलब यहाँ के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करते हैं, इसको तो हम कहते हैं मैनी 1 फंक्शंस। यहाँ से हम ग्राफिकली बना के देख लेते हैं। ऑन टू बता रही हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, अब देखें मैनी 1 क्या था, यहाँ के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक एलिमेंट के साथ भी मैप कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मैनी 1। अब ऑन टू साथ लगा हुआ है मैनी 1 ऑन टू की कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे कोई भी
ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो डोमेन के अंदर मैप ना करता हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है जो यहाँ के साथ मैप ना करता हो, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। अब इनटू देखते हैं, इनटू के अंदर हमारे पास क्या है। अब हम इनटू देखेंगे तो इनटू में मैनी वन इंटू पहले हम कहते हैं मैनी वन बनाते हैं इसको। मैनी वन यहाँ के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रेंज में जाके मैपिंग करते हों, ये तो हो गया हमारे पास मैनी वन की कंडीशंस। ठीक है, अब इनटू है, इनटू में क्या कंडीशन यूज़ हो रही है कि रेंज में कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ मैप ना करता हो। एक लाजमी यहाँ पे कोई कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास इनटू फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी फंक्शंस क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसकी कि फंक्शंस क्या है। फंक्शंस यहाँ का एक एलिमेंट के साथ मैप कर सकता है। यहाँ हो सकता है कि यहाँ से एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हों जो एक ही एलिमेंट के साथ मैप करता हो रेंज के साथ, लेकिन कभी भी दो एलिमेंट रेंज के डोमेन के एक एलिमेंट के साथ मैप नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने फादर और सन की एग्जांपल दी है। अब हमारे पास वन फंक्शंस क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है कि एक ही डोमेन का एक ही एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करता है। ठीक है, और मैनी वन क्या है कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट डोमेन के अंदर होते हैं जो कि रेंज का एक ही एलिमेंट के साथ मैप करते हैं। यहाँ के दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, मैनी वन, यहाँ के मैनी एलिमेंट है और यहाँ का एक एलिमेंट है। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शंस, इसकी कंडीशन क्या है। ऑन टू फंक्शंस डोमेन का और रेंज के जो एलिमेंट है, मतलब जो मैपिंग है वो इक्वल होती है। यहाँ रेंज में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता जो सिंगल हो, किसी डोमेन के साथ मैप ना करता हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इनटू फंक्शंस में हमारे पास क्या है कि डोमेन और रेंज के साथ मैपिंग तो हो रही है, एक से ज़्यादा एलिमेंट की भी मैपिंग हो रही है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो और वो किसी के साथ मैप ना कर रहा हो डोमेन के अंदर। और वन ऑन टू क्या है, पहले हम बनाएंगे वन मतलब एक ही एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए। ऑन टू में कंडीशन है कि रेंज में कोई खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। वन ऑन टू का क्या मतलब है कि पहले हम वन बनाएंगे, एक ही एलिमेंट के साथ मैप करवाएंगे। इनटू में क्या है, इनटू में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी के साथ मैप ना करता हो, तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे रख लिया है जो कि डोमेन में किसी के साथ मैप नहीं कर रहा। अब हमारे पास मैनी वन है। मैनी वन ऑन टू फंक्शन किस तरह से है, ऑन टू पहले मैनी वन बनाएंगे, इसमें तो था ना वन बनाया था हमने। ठीक है, इसमें तो एक ही एलिमेंट के साथ मैप करवाया था, वन बनाया था। इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैनी वन, मतलब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करवाएंगे। फिर हम ऑन टू में कंडीशन देखेंगे कि ऑन टू की कंडीशन क्या है कि रेंज के साथ रेंज में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो, तो हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एक एक्स्ट्रा नहीं रखा। तो यहाँ पे मैनी वन इंटू पहले मैनी वन बनाएंगे, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, तो ये हमने मैनी वन की कंडीशन बना ली है। फिर इंटू की कंडीशन क्या है कि रेंज में एक एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो डोमेन के साथ मैप ना कर रहा हो, तो यहाँ पे हमने एक ऐसा एलिमेंट रख लिया है जो किसी के साथ मैप नहीं कर रहा है डोमेन के साथ। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जो कि आई होप के स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम इसके रिलेटेड जो है वन फंक्शन क्या है, मैनी वन और वन ये सारी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसकी मैंने डेफिनेशंस लिखी है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि लेट ए एंड बी, जिस तरह से हमने ग्राफ बनाए थे ए और बी लिया था, उसमें नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, मतलब कोई खाली सेट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जैसे ये है ना, इसमें कोई खाली सेट नहीं होना चाहिए। देन एफ इज़ कॉल्ड अ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी रिटर्न एस, इसको हम लिख सकते हैं कि फंक्शंस जो है ए से बी मैप करता है। हमने इसी तरह से करवाया था ना कि ये फंक्शंस है, ये ए से बी जो है वो मैप कर रहा है।
अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डोमेन जो है, फंक्शंस जो है वो इस डोमेन और रेंज जो है वो इक्वल हो सकती है, और टू ऑर्डर पेयर्स बनाए, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, मतलब दो ऑर्डर पेयर बनाए, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। इसकी मैंने एग्जांपल ली है, ए मेरे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है ए बी और सी। अब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मैप कर गया, बिलोंग कर गया, ठीक है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा और तीसरे के साथ, ये हमने बना लिया है ऑर्डर पेयर इसका। अब हमारे पास डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास डोमेन है 1 2 3 जो कि ए के इक्वल है, ये हमारे पास है डोमेन। अब हमारे पास रेंज क्या है कि सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है वो इक्वल है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फर्स्ट एलिमेंट जो रिपीट हो रहा हो, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, 1 2 3 डिफरेंट है। ये तो है हमारे पास फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल की सूरत में ही कि फंक्शंस कब नहीं होता है। अब हमारे पास ए जो है वो इक्वल है 1 और 2 के, बी हमारे पास ए और बी सी के, ठीक है। तो अब हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, 1 को ए के साथ मैप करवा दिया है, फिर 1 को बी के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो कम एलिमेंट है ना, इक्वल नहीं है। 2 को हमने करवा दिया है सी के साथ, मैपिंग करवा दी है। अब देखें डोमेन हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, मतलब रिपीट नहीं करेंगे, 1 और 2 हमारे पास जो कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये तो हमारे पास आ गया डोमेन, ठीक है। डोमेन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑर्डर पेयर की सूरत में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 1 यहाँ पे भी है, ए के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, और 1 बी के साथ भी मैप बना रहा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो डोमेन है वो हमारे पास रिपीट हो रही है। तो इसलिए ये कंडीशन, सेकंड कंडीशंस जो हमारे पास थी, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी वो हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो हम अब कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शंस नहीं है, ये वाला फंक्शंस नहीं है। अब हम देखते हैं 1 1 फंक्शंस क्या है। 1 1 फंक्शंस की डेफिनेशंस, अ फंक्शंस एफ ए से बी मैप कर रहा है, इज 1 1 फंक्शंस एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। इसके हम फंक्शंस की मैपिंग करवाएंगे, x1 इज इक्वल टू x2। 1 1 फंक्शन, जैसे कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि वो एक ही फंक्शंस, एक ही एलिमेंट डोमेन का रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ मैप करता हो, तो ये हमारे पास था 1 1 फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस हमारे पास क्या है, कोड डोमेन और रेंज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी मैंने ली है कि ए हमारे पास ए बी और सी है, बी हमारे पास एल एम एन है, और यहाँ से हमने ऑर्डर पेयर बनाया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड और थर्ड के साथ एलिमेंट हमने यहाँ से ऑर्डर पेयर की शक्ल में बना लिख दिया है। अब हम देखते हैं क्या फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। देखें कि डोमेन और रेंज इक्वल है। डोमेन हमारे पास क्या है, ए बी और सी जो कि ए के इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन हमारे पास आप देखें रेंज क्या है हमारे पास, एल एम एन बी जो कि ए और बी दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट फर्स्ट में नहीं है जो रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शंस है। इनटू फंक्शंस की क्या डेफिनेशन है, आ फंक्शंस ए से बी मैपिंग कर रहा है, बी आ फंक्शन सच दैट डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देन एफ इज सेड टू बी आ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। मतलब ये कि यहाँ का हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ बिलोंग कर रहा है, मतलब दो या एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। यहाँ से ये इसके साथ एक के साथ ही मैपिंग कर रहा है, मतलब इनटू फंक्शंस की वही जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एट लीस्ट यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो, किसी के साथ मैपिंग ना करता हो, तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शंस। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि नॉलेज में इजाफा हो सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।